students of class 9. As you know, we are going to learn diversity in living organisms, and today our topic is biodiversity, diversity of plants and animals. हमने कल भी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, whether plants, animals or microorganisms, all these are having various types of differences among themselves, and this is the basis of the diversity. The term biodiversity is a concise form of biological diversity. ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये एक्चुअली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और ये जो टर्म है सबसे पहले ये वाल्टर जी रोसन ने दी है इन 1986. ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसका मतलब ये है कि variability among living organisms from all sources including terrestrial, aquatic and all other ecosystems. जो भी organisms हैं, चाहे वो aquatic organisms हों, terrestrial organisms हों या किसी भी ecosystem के organisms हों, उनकी जो variability है उसको हम biological diversity नाम देते हैं. This biodiversity includes diversity within species, between species and of ecosystems. ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये स्पीशीज़ के दरमियान भी है, स्पीशीज़ में एक दूसरे से भी पाई जाती है, और मुख्तलिफ जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें जो एक दूसरे से फ़र्क देखा जाता है, ये सब इसी टॉपिक में यानी बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड हो जाता है. ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें अगर हम देखेंगे देयर आर टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, वो है पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, इप्सिलॉन डाइवर्सिटी. ये क्या हैं? ईच कम्युनिटी हैज़ अ वैरायटी ऑफ स्पीशीज़. अगर हम देखते हैं किसी भी कम्युनिटी में उसमें जो स्पीशीज़ होते हैं अलग अलग वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं. सम ऑफ विच आर रेयर, अदर्स आर कॉमन एंड स्टिल अदर्स आर एबंडेंट. अगर हम स्पीशीज़ में देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी बहुत एक दूसरे में अलग होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ होते हैं कॉमनली, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम अच्छी तरह से देख पाते हैं. इसलिए हम क्या देखते हैं, जो भी कम्युनिटी है उसमें जो स्पीशीज़ हैं वो एक ही किस्म की हमें दिखाई नहीं देते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. जो हमने कहा पहले पॉइंट डाइवर्सिटी, दिस इज़ डाइवर्सिटी ऑन द स्मॉलेस्ट स्केल. ये जो डाइवर्सिटी है पॉइंट डाइवर्सिटी ये बहुत छोटे पैमाने पर डाइवर्सिटी है. दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो हैबिटेट. जो माइक्रो हैबिटेट है उसमें जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं उसको हम पॉइंट डाइवर्सिटी से जानते हैं. दूसरा अल्फ़ा डाइवर्सिटी, ये क्या है? दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लोकल डाइवर्सिटी. ये लोकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें इंक्लूड होती हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑकरिंग इन पर्टिकुलर हैबिटेट. हैबिटेट में मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हैं, उनको हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी या लोकल डाइवर्सिटी से जानते हैं. तीसरा
जो है गामा डायवर्सिटी, इट इज़ द डायवर्सिटी ऑफ ए लार्जर यूनिट सच एज एन आइलैंड और लैंडस्केप। एक आइलैंड हम अगर देखते हैं या कोई लैंडस्केप हम देखेंगे, बहुत बड़ा रकबा है, उसमें अगर हम जो डायवर्सिटी देखते हैं उसको हम गामा डायवर्सिटी से जानते हैं, उसका नाम हम गामा डायवर्सिटी देते हैं। और चौथा इप्सिलॉन डायवर्सिटी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रीजनल डायवर्सिटी। ये क्या है? ये रीजनल डायवर्सिटी है, यानी खिते की डायवर्सिटी है। एक खिते और दूसरे खिते में क्या फ़र्क है, उनके ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है। एंड इंक्लूड टोटल डायवर्सिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ एरिया ऑफ गामा डायवर्सिटी। ये जो गामा डायवर्सिटी हम देखते हैं, अगर हम ऑन लार्ज स्केल देखेंगे तो उसको हम इप्सिलॉन डायवर्सिटी नाम देते हैं। Hope you have got this. We will try to discuss it tomorrow.